कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। गुड ओमेंस के अंदर की गहरी और मज़ाहिया बातों का खजाना। ये सिर्फ फरिश्ता और शैतान की दोस्ती और दुनिया बचाने की कहानी नहीं है, इसमें तो हर सफ़े पर कुछ न कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हें सोचने पर भी मजबूर करेगा और हंसने पर भी। फरिश्ते और शैतान की अनोखी दोस्ती। देखो, इज़राफील और क्रोली हजारों सालों से जमीन पर हैं। वो पहले तो अपने अपने बॉसेस के ऑर्डर्स फॉलो करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास हो गया कि ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। इन्हें यहाँ का खाना पसंद है, किताबें पसंद हैं, म्यूजिक पसंद है, मतलब जिंदगी जीने में मजा आने लगा था। अब उनकी दोस्ती ऐसी है कि वो एक दूसरे के बना रह नहीं सकते। क्रोली हमेशा कूल और सीनिकल बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो भी इज़राफील की परवाह करता है। और इज़राफील वो इतना नेक है कि क्रोली की बुरी हरकतों को भी इग्नोर कर देता है। इनकी बातचीत में हमेशा एक हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है, जैसे दो पुराने दोस्त आपस में किसी मामूली बात पर बहस कर रहे हों। लेकिन जब बात सीरियस हो जाती है तो वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दिखाता है कि दोस्ती मजहब और फिरकों से कितनी ऊपर हो सकती है। दज्जाल और उसके दोस्त दीम। अब आओ दज्जाल और उसके दोस्तों की तरफ। एडम यंग, वो तो बिल्कुल आम सा 11 साल का बच्चा है। उसे नहीं पता कि वो दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। वो तो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर करने में, कुत्तों को परेशान करने में और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता है। लेकिन उसकी जो भी सोच होती है वो रियलिटी बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़ाहिया है और साथ ही डरावना भी। एक बच्चा जिसकी मासूम सी सोच दुनिया को बदल सकती है। इसके जो 3 दोस्त हैं, पेपर, वेंसलेडियल और ब्राइन, वो भी कमाल के हैं। उनका गैंग बना हुआ है और वो हर वक्त किसी न किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे वो कोई बच्चों का डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हों, लेकिन वो असल में दज्जाल को इसकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं, बिल्कुल अनजान। क़यामत की मज़ाहिया तैयारियां। किताब में क़यामत की जो तैयारियां दिखाई गई हैं वो भी बहुत फनी है। 4 हार्समीन ऑफ द एपोकलिप्स आते हैं। माइनस वार, जो एक बाइकर है, फेमीन, जो एक हेल्थ फूड फैनेटिक है, पोल्यूशन, जो पहले पेस्टिलेंस था लेकिन अब वो ज्यादा रिलेवेंट हो गया है, और डेथ, जो हमेशा कैपिटल लेटर्स में बात करता है। इनका आना कोई ग्रैंड और ड्राउना सीन नहीं है, बल्कि बहुत ही आम तरीके से होता है, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के घर आ रहा हो। फिर वो चुड़ैलों की आर्मी है जिसकी लीडर एग्नस नटर के डिसेंडेंट एनाथीमा डिवाइस है। इसकी जो किताब है द नाइस एंड एक्यूरेट प्रोफेसेस ऑफ एग्नस नटर, विच, वो इतनी अजीबो गरीब और घुमा फिरा कर लिखी गई है कि इसे समझना एक अलग ही कॉमेडी है। हर पेशगोई इतनी विलॉग और मेटाफोरिकल है कि इसे सही वक्त पर ही समझा जा सकता है, और वो भी गलत तरीके से। राइटर का अंदाज़े बयां। टेरी प्राचेट और नेल गेमन का जो लिखने का अंदाज है वो इस किताब की जान है। इनकी ह्यूमर बहुत शार्प और वटी है। वो ऐसी अजीबो गरीब कंपैरिजन करते हैं कि तुम हंस हंस के बेहाल हो जाओगे। मिसाल के तौर पर वो अक्सर आम सी चीजों को इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वो फनी बन जाती है। इनकी सार्कज़म भी कमाल की है। वो सोसाइटी के हर पहलू पर हल्की फुल्की तनकीद करते हैं, लेकिन उस अंदाज में कि किसी को बुरा भी नहीं लगता और बात भी समझ में आ जाती है। रिलीजन, पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर, हर चीज उनके वटी रिमार्क से नहीं बच पाती। गहरी बातें हंसी के पीछे। हाँ, ये किताब बहुत मज़ाहिया है, लेकिन इसमें कुछ गहरी बातें भी छुपी हुई हैं। ये किताब डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में बात करती है। क्या दज्जाल को वो करना ही पड़ेगा जो उसकी तकदीर में लिखा है, या उसके पास अपनी जिंदगी जीने का और अपना फैसला करने का हक है? इज़राफील और क्रोली की दोस्ती ये दिखाती है कि बुराई और अच्छाई के बीच कोई ब्लैक एंड व्हाइट लाइन नहीं होती, और इंसान या फरिश्ता शैतान अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकता है। ये किताब ह्यूमैनिटी की अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाती है। लोग कितने सेल्फ सेंटर्ड और बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन उनमें कितनी मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा भी हो सकता है। क़यामत की धमकी के बावजूद लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते हैं, जो एक तरह से फनी भी है और टचिंग भी। तो यार, गुड ओमेन्स सिर्फ एक हंसने हंसाने वाली कहानी नहीं है। ये दोस्ती, तकदीर, इंसानियत और जिंदगी के बारे में एक गहरी और दिलचस्प बातचीत है, जिसको इतने मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है कि तुम बोर नहीं होगे। हर बार पढ़ने पर तुम्हें कोई नई डिटेल या कोई नया जोक मिलेगा जो पहले तुमने मिस कर दिया होगा। इसलिए